हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का इतिहास का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है आदिवासी, दिक्कू और स्वर्ण युग की परिकल्पना। इसका जितना ही महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर होगा वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरना है। क है, अंग्रेजों ने आदिवासियों को खालिस्तान पर क्या हो जाएगा, जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। ख है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है, तो बिखेरना कहा जाता है। ग है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया। घ है, असम के चाय बागानों और बिहार की कोयले खानों में काम करने वालों के लिए आदिवासी जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सही और गलत बताना है। क है, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हो, ये गलत है। नेक्स्ट है, व्यापारी संथालों के कृमि कोष खरीदार उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, जो कि सही है। नेक्स्ट है, बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोना जैसे प्रथाओं में यकीन न करें, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। तो घुमंतू काश्तकार के सामने समस्याएं में पहला है, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया। इससे घुमंती काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो गई थी। दूसरा, घुमंती काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग के द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। एवं तीसरा क्या है, तो घुमंती काश्तकार ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू किया क्योंकि वे घुमंतू खेती व झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखिया की ताकत में क्या बदलाव आए। तो आदिवासी मुखिया की ताकत में बदलाव में पहला है, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। दूसरा, आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था, तब अंग्रेजों ने प्रतिनिधि के रूप में अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। तीसरा, आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी, अब वो ताकत नहीं रही। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए और भी लाचार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दिक्कुओं से आदिवासी के गुस्से का क्या कारण थे। तो दिक्कुओं से आदिवासी के गुस्से के निम्नलिखित प्रकार के थे। पहला, आदिवासी लोग बाहरी लोग को दिक्कू कहते थे। दिक्कुओं ने आदिवासियों की जमीन छीन ली थी। दूसरा, दिक्कुओं ने आदिवासियों का अधिकार और आज़ादी भी छीन ली थी। तीसरा, दिक्कुओं ने आदिवासियों को गरीबी और कर्ज में धकेल दिया। चौथा, आदिवासी लोग इन्हें भारी शैतान मानते थे। यही उसके गुस्से होने के कुछ कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। अपनी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षण क्यों लग रही थी। तो बिरसा के स्वर्ण युग की कल्पना उसके भूमि को दिक्कुओं से मुक्त कराने की थी। वह इस युग को सत्य या युग मानते थे। बिरसा के अनुसार स्वर्ण युग में आदिवासी सरदार स्वयं शासन करने में सक्षम होंगे और उन पर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं होगा। उनकी स्वर्ण युग की कल्पना एक ऐसे युग की थी जिसमें शराब, जादू टोना और अस्वस्थता जैसी बुराई ना हो। वह मिशनरियों, हिंदू जमींदारों, सहकारियों, व्यापारियों और यूरोपीय जैसे बाहरी प्रतिभागियों को कोई भूमिका नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, अपने माता पिता, दोस्त या शिक्षक से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोह के नायकों के नाम पता करें। उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो ताना भगत आंदोलन 1914 से 1919 के दौरान ताना भगत और उरांव जनजातियों का एक जनजातीय विद्रोह था। इनकी शुरुआत बिहार जिले के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुई थी, जो अब झारखंड में है। अब आंदोलन यात्रा उरांव के नेतृत्व में चल रहा था। यह महात्मा गांधी से पहले शुरू किया गया सत्याग्रह था। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों के खिलाफ था। वे सभी साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध में थे। ताना भगत अहिंसा के विश्वासी थे और महात्मा गांधी के
अनुसरण करते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।